भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है बांधोली टीकरी में और टीकरी में आपको एक ऐसे गबन के बारे में हम लोग दिखाएंगे जिसके बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई और जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना का खिलवाड़ यहाँ पर किया गया है, इसके नाम पर जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि सरकार लगातार गरीब लोगों के लिए योजनाएं चलाती है, नई नई स्कीम निकालती है, लेकिन इस स्कीम के नाम पर किस तरीके से गरीबों के साथ खिलवाड़ किया जाता है वो हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना इसलिए लागू की गई कि जिन लोगों के पास घर नहीं है, जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनको इस योजना के तहत मकान दिया जाएगा। लेकिन जब हम ठीकरी गांव में पहुंचे तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि यहां पर फॉर्म तो भरवाए गए और गरीब लोगों से पैसे भी लिए गए फॉर्म भरवाने के। अब कितने पैसे लिए गए हैं वो हम यहां की जनता से बात करेंगे, यहां के लोगों से बातें करेंगे। लेकिन उस वक्त थोड़ा सा दुख होता है, उस वक्त थोड़ा सा इस बात का महसूस होता है कि भाई जो गरीब लोग हैं उनको किसी भी तरीके से आवास का ना तो पैसा मिलता है ना इसका लाभ मिलता है। लाभ मिलता है तो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कोठियों में सोते हैं, जिनके पास कार है, जिनके पास पैसा कितना है इस बात का अंदाज़ा तक नहीं है। और जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ इस आस में आज तक बैठे हुए हैं कि शायद उन्हें उनका घर मिलेगा, शायद उन्हें उनका पैसा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की जो धज्जियां उड़ाई गई हैं उसकी एक तस्वीर यहाँ पर देखिएगा। ये जो मकान है इसे देख कर के आप अंदाज़ा लगाइएगा कि इस घर में रहने वाले लोगों की स्थिति क्या होगी, क्योंकि पूरी तरीके से छानों से बना हुआ है और यहाँ पर इसके ऊपर पल्लड़ लगा रखा है कि जिससे बारिश के वक्त में यहाँ पर पानी अंदर ना जा सके। यहाँ ना कोई दीवार है ना कोई बल्ली है, इसके अलावा ये जो सीमेंट की या फिर ये कहें कि ये टीन बनाई हुई है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन लोगों ने खाना बनाने के लिए या फिर इसको सेफ रखने के लिए जो सिलेंडर गैस सिलेंडर है वो ज़मीन के अंदर गाड़ रखा है। शायद आपने ऐसी तस्वीर आज से पहले कभी नहीं देखी होगी कि हमारा जो भारत देश है वो कितना फल फूल रहा है, कितनी विकास यहाँ पर लगातार बहता जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि प्रधानमंत्री जी लाख कोशिश करते हैं कि अपने देश को विकसित बनाया जाए, लेकिन जब आप इन छान वाले घरों के पास आते हैं जिनके ऊपर पल्लड़ है, वहां आकर के ये आपकी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं। अब हम इस झोंपड़ी के अंदर हैं। देखिए ये इन लोगों ने अपने घर पर छत लगाई हुई है, यानी कि पूरी तरीके से छान के घर बनाए हुए हैं। वहीं एक पंखा जिसको हवा के लिए इन लोगों ने लगाया हुआ है। अगर शायद मेरी सर से टच हो जाएगा, अगर मैं खड़ा होकर के इसके पास जाऊंगा तो कभी भी कोई भी बड़ी अनहोनी यहाँ पर घट सकती है और ये हर वक्त मौत से खेलते रहते हैं। चलिए इन लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या महिलाएं हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? सलमा। सलमा जी, हाँ जी। अच्छा ये बताइए कि कब से आप लोग इस छान के घर में रह रहे हैं? कितने दिन हो गए घर के छान में रहते हुए? छान के घर में रहते हुए हमें 10-12 साल हो गए। अच्छा, तो ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनको घर दिया जाए, तो आप लोगों को घर आज तक क्यों नहीं मिला है? बस मिला ही नहीं सर। हमारे सरपंच यहाँ के हैं वो बस मिलने नहीं देते हैं। उनसे हमारे कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं है। यहाँ से आते हैं आदमी को लेकर नहीं फोटो करके ले जाते हैं, बोलते हैं तुम्हारे ऐसे ऐसे तुम्हारे नाम आएंगे, मकानों में आएंगे, सब चीज़ में कोई चीज़ से तुम्हारे नहीं, सब चीज़ से मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ से मकान का नंबर लेके जाते हैं, करके फोटो वोटो करके ले जाते हैं। मेरे पास से पैसे लेके जाते, कभी 1000 कभी 500, और ले जाके और उधर पर्चा फाड़ के फेंक देते। कोई लिस्ट में कोई नाम नहीं। अच्छा। और उनका जो परिवार जितने भी जिसके घर है, जिनके गाड़ी है, जिनके मकान है, जिनके कचेरी है, जिनके चौबार है, जिनके महल है, उनके सबके भी उनमें नाम आए मकानों में। फॉर्म अगर भरे गए तो फॉर्म के नाम से पैसे ले गए आपको? हाँ, पैसे ले गए हैं मेरे पास से। कभी तो 500 ले गए हैं, कभी 1000 लेके गए हैं,
कभी 1000 ले गए, कभी 500 ले गए हैं, कभी 2000 लेके चले जाते हैं, ऐसे करते हैं। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मेरा पति तो बस ऐसे हैं, मजदूरी करते हैं, किसी का होटल, किसी का ढाबा पे चले जाते हैं रखवाली करने के लिए, कोई गाड़ी वाड़ी की चौकीदारी करने के लिए, तो उसमें कोई 500-600 रुपया कमा के लिए आते, तो बच्चे के लिए खाने पक जाते हैं। आज तो गए भी नहीं, तो आज हमारे बच्चे के लिए कोई खाने भी नहीं पके, तो हम इस तरह से बैठे हैं। मतलब खाना वाना अगर मतलब अच्छा नौकरी नहीं मिली, यानी कि अगर कोई काम नहीं मिला तो बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे 5 लड़की, 1 लड़के हैं सर। 5 लड़की है, हाँ, 1 लड़का। 6 बच्चे मतलब? हाँ, और आदमी मेरे 5 से 5 है। अच्छा, ये बताइए, सरकार ने जो योजना चलाई है उसका लाभ आपको नहीं मिलता दिख रहा है? हमें मिलता ही नहीं दिख रहा है। हमें मिलेंगे कहाँ से, जब हमारे जो गांव के सरपंच है वो मिलने ही नहीं दे रहे। सरकार आपकी बातें सुन रही है, प्रधानमंत्री जी भी आपकी बातें सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी आपकी बातें सुन रहे हैं, इसके अलावा यहाँ के जो सरपंच हैं, विधायक हैं, सारे लोग आपकी बात सुन रहे हैं। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि बस सरकार से हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे घर मकान बन जा और हमारे बच्चे के लिए बस पानी में ना भीजे। बरसात में भीजते हैं और बच्चे इनको इस तरह से लेकर रात भर बरसात होने लग गए तो हम लेकर ही बैठे रहते हैं। अच्छा, रात भर? हाँ, रात भर। अगर दिन में होने लग जाते तो दिन में ही बैठे रहते हैं। इस तरह से हमने ये लगा रखे हैं, इसमें क्या करें तो। और हाँ, अच्छी बात है, आपने सिलेंडर नीचे गाड़ रखा है, ऐसा तो नहीं कि इसमें जंग लग जाएगा, किसी फट भी सकता है तो यहाँ पे? तो फिर क्या करी जा, तो अब मौत और जिंदगी तो अब क्या करी जाए, इसी हाथ में ही है। हाँ, और फटेंगे तो फिर मर नहीं तो इसमें और क्या करना है तो। देखिए, ये हमने यहाँ की जो महिला है उनसे बात की है, उनसे जानने की कोशिश की है कि आखिरकार वो लोग अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। इसमें एक छान का घर है, पूरी लाइट यहाँ पर लगा रखी, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, किसी भी तरीके से स्पार्किंग हो सकती है। और जाहिर सी बात है, अगर हल्की सी भी स्पार्किंग यहाँ पर हुई तो ये जो छान का घर इन्होंने बना रखा है ये भी जलकर खाक हो सकता है और इन लोगों की जो जान है वो कभी भी ख़त्म हो सकती है। यानी कि इसीलिए मैंने बोला कि ये लोग हर रोज़ मौत से खेलते हैं। खुर्शीद जी, अच्छा ये बताइए, आप लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते जी, हम काम धंधा तो होटल पे चले जाते हैं किसी बाहर। अब तो लॉकडाउन से वहाँ भी नहीं जगह गया कभी भी, लॉकडाउन से घर पे ही रह रहे हैं। नहीं वहाँ कोई चौकीदारी कर लेते हैं होटल की, 100-200 रुपये रात में कम जाते हैं तो उनको बच्चों को भेज देते हैं खाने के लिए। अच्छा, तो ऐसे गुजारा कर रहे हैं? हाँ, ऐसे कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लोगों ने एक फॉर्म भरवाने के लिए 1000 रुपये दिए या फिर 500 रुपये दिए, कहाँ से लेकर आए पैसे? पैसा उधारा करके लाई थी, तनख्वाह भी मिलती है हमको जी, उसमें से दे देते हैं। ऐसे किसी बाखल में से किसी जो ओसा सकी सुन रहता है उससे वो भी दे देता है हमको। अच्छा, उधार? हाँ, उसे भी दे देते हैं, कोई मांगता भी नहीं है। तो आपने फॉर्म भरवाने के लिए उधार पैसे लेकर आया? हाँ, इसलिए न दिए पीछे बात। क्या उम्मीद थी उस वक्त? जब उस वक्त उम्मीद थी कि हमारा जब छोटा सा वहाँ एक घर बना रखा था, यहाँ लेटरिंग बनवा दिया, वहाँ फुटवा के मैं यहाँ था भी नहीं। तुम्हारा मकान का पैसा मिलेगा, लेटरिंग का पैसा मिलेगा। पहला सरपंच ने भी ऐसा ही किया और इसने भी ऐसा ही किया। हम 15 साल से ऐसे ही रह रहे हैं। पहले सरपंच ने भी ऐसा ही किया था हमारे साथ, इसने भी ऐसा ही किया। सब फॉर्म भरवा देते हैं, खाली कभी 5 से ले जाते हैं, कभी 2 से ले जाते हैं, कभी 1000 मांग लेते हैं और कुछ भी नहीं मिलता। अब आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से क्या अपील करते हैं? सरकार से ये अपील कर रहा है, हमसे ही नहीं, किसी भी गरीब आदमी का, किसी का भी मकान का नंबर हो, किसी का भी, हमारा ही नहीं, सब गरीबों का हक गरीबों को दिया जाए। जो गरीबों का हक ढींगों को क्यों दिया जाए? गरीबों का हक क्या सरकार गरीब को पैसा दे रही है, ढींग को दे रही है? हमारे गांव में पूरा ढींगों को पैसा दिया गया है, गरीब को एक को भी नहीं नाम नहीं है। गरीब का तो गांव काफ़ी गरीब आदमी ऐसे बच रहे हैं जिन पर एक का भी नाम नहीं है। यहाँ पर सारा ढींगों पे तो नाम है। देखिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और सबके साथ सबके विकास के नारों को सफल करने के लिए शायद ये सारी की सारी योजनाएं बनाई जाती हैं जो कि गरीबों तक पहुंच सके। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि इसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, पूरी तरीके से लोग इसमें करप्शन फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी लाछन लगाने का काम कर रहे हैं, दाग लगाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या वास्तव में जिस तरीके से इन गरीब लोगों से पैसे ऐंठने का काम लगातार खेला जा रहा है और अब इस पर सरकार कितनी सख्त कार्रवाई करती है, और जो नारा भ्रष्टाचार मुक्त
यानी करने का सरकार देती है, क्या उस दावे को लेकर के गंभीर हो पाएगी सरकार? क्या वास्तव में इन लोगों को यहाँ पर घर मिल पाएगा, इनका आवास मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ही ऐसी खबर है या फिर आप भी भारत टीवी की आवाज़ बनना चाहते हैं, आप भी अपनी गांव की आवाज़ बनना चाहते हैं, तो जुड़ जाइए भारत टीवी के साथ।